जी नमस्कार। मैं नंदलाल भारती आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लघु कथा। यह लघु कथा वृद्ध जीवन पर आधारित है। वृद्धों के जीवन पर आधारित लघु कथा है और इस लघु कथा का शीर्षक है वृद्धा आश्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के इस युग में बूढ़े माता पिता का जीवन काफ़ी कष्टप्रद हो गया है और आज ऐसी मजबूरियां हो गई हैं कि शहरों में या अन्य कहीं और भी धड़ाधड़ वृद्धा आश्रम बन रहे हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आजकल वृद्धा आश्रम में जगह ही नहीं मिल पाती है। तो भाई बहनों, आइए सुनते हैं यह कहानी लघु कथा वृद्धा आश्रम। बूढ़े माँ बाप वृद्धा आश्रमों की डगर पर की खबर पर देखी नंद की निगाह थम गई और उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। देवकी नंद की दशा देखकर दमयंती बोली, क्यों जी, क्या हो गया? कोई बुरी खबर अखबार में छपी है क्या? देवकी नंदन, बहुत बुरी खबर है भाग्यवान। बूढ़े सास ससुर की बातचीत सुनकर रोशनी आ गई और बोली, बाबूजी, क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू? ऐसी क्या बात हो गई बाबूजी? अखबार में ऐसा क्या पढ़ लिया आपने कि आपके आंखों में आंसू? दमयंती ने बहू रोशनी के सामने अखबार रख दिया। इतने में राजनारायण आ गया। गमगीन माँ बाप को देखकर रोशनी से बोला, ये क्या चिराग की मम्मी? रोशनी ने अखबार की खबर की ओर इशारा किया। राजनारायण, पिताजी की आंखों में आंसू क्यों? राजनारायण रोशनी से पूछा, चिराग की मम्मी, पिताजी की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? देवकी नंदन बोले, बेटा, डर गया था कुछ पल के लिए। सचमुच बेटा, डर गया था, इसलिए आंखें पिघल गईं और आंसू में तब्दील हो गई। बेटा, डर गया था कुछ पल के लिए। रोशनी बोली, बाबू मेरे जीते जी। रोशनी बोली, बाबूजी मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। रोशनी देवकी नंदन का हौसला बढ़ाते हुए उनका हाथ थामते हुए बोली, बाबूजी मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता।
राजनारायण पत्नी रोशनी का हौसला अफजाई करते हुए बोला, हाँ पिताजी, रोशनी तो ठीक कह रही है। पिताजी, आप घबराओ नहीं, आप डरो नहीं, हम आपके साथ हैं। रोशनी ठीक कह रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी हमारे जीते जी। चिराग छोटा बच्चा था। रोशनी और राजनारायण का छोटा बच्चा चिराग था। वह बोला, मम्मी, दादा दादी जी के नाश्ते का समय हो गया, जल्दी करो। रोशनी बोली, हाँ बचवा, मुझे याद है दादा दादी के नाश्ते का समय हो गया है। देवकी और दमयंती एक स्वर में बोले, खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो मेरे बच्चों। भाइयों बहनों, आज कल ऐसे ही बेटा बहुओं की आवश्यकता है, परंतु हमें बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना होगा। इस संस्कार के बल पर ही हमारे बच्चे संस्कारवान हो सकते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो सकता है। तो अभी देर नहीं हुई है, बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि जापान की तरह एवं या अन्य देशों की तरह हमारे बुजुर्गों की दशा न हो जाए। तो इसे रोकने की ज़रूरत है और बच्चों को बचपन से ही पारिवारिक संस्कार, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने की ज़रूरत है। स्कूली शिक्षा उच्चतम शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा की ज़रूरत तो है ही, साथ ही नैतिक शिक्षा की आवश्यकता भी है, जिससे हमारे बुजुर्ग जीवन को सुरक्षा मिले, बल मिले, आशा मिले और परिवार की खुशियाँ सदैव बरकरार रहें। भाई बहनों, एक लघु कथा वृद्धाश्रम आपको कैसी लगी, अवश्य अपने कमेंट में बताएं। यदि मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया कर मेरे YouTube चैनल नंदलाल भारती @नंदलाल भारती 5454 को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।